दोस्तों अगर आप चाहते हो, जैसे मैं आपको M1 M2 M3 में पेपर के एक दिन पहले मैं लाइव आके आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताता था, आज भी मैं लाइव आऊं और आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं, तो प्लीज वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, फटाफट जाके वीडियो को लाइक कर दो। कम से कम 500 लाइक होना चाहिए, इसलिए उस वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। 500 लाइक तो होना चाहिए दोस्तों, अगर 500 लाइक रहेगा तो जरूर मैं लाइव आऊंगा। अदरवाइज मुझे ऐसा लगेगा कि आप खुद से सब चीजें कवर कर लोगे। तो चलो वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, लास्ट मोमेंट पे आपको कौन से क्वेश्चंस कवर करने चाहिए हमेशा, चाहे आप एक टॉपर स्टूडेंट हो या नॉर्मल स्टूडेंट हो, अगर आप जिस भी ब्रांच के हो तो आपको लास्ट में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका डिपार्टमेंट कॉम्स है, आईटी है, एआईएमएल है, एआईडीएस है, तो भाई आपके लिए एक सबसे अच्छा चांस है मैक है और सिविल है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उससे रिलेटेड जो जो डिपार्टमेंट है आपका, ये अगर ब्रांच है तो देखो आपके लिए सबसे अच्छा है कि मैंने आज कोर्स का प्राइस 799 कर दिया है। अब ये सबसे अच्छा चांस है जहां पे आपको सब चीजें मिल जाएगी। बस आपको, इवन आप उसको क्रैश कोर्स, इवन इनको भी मैंने उसके अंदर बहुत सारे वन शॉट वीडियोस दे दिया है। बस आप क्रैश कोर्स का पार्ट कवर कर लो, फिर भी आपका काम हो जाएगा, आराम से एक दिन में पास हो जाओगे। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर क्रैश कोर्स के लेक्चर्स 2-2 3-3 घंटे के, 2-2 घंटे के, कहीं एक बस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का 3 घंटे के आसपास है। आप आराम से निकल जाओगे। हाँ, जो ईएनटीसी ब्रांच के हैं उनको मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको फ्री लेक्चर्स देखना है तो ये हमारा जिसका लिंक है, इवन आपके कम्युनिटी पे भी मैंने शेयर किया है, आज भी कर दूंगा। देखो आपका यूट्यूब से अगर आपको पढ़ना है तो भी आप पढ़ सकते हो, जैसे कॉम्स वाले हैं, कोई टॉपिक आपको कवर करना है, देखो आपका लिंक है। आप डायरेक्ट ये कॉम्स का हर पार्ट, यहाँ पे हर पार्ट आपको, ये पूरा सिलेबस आपका डन है। हाँ, अगर आप रिसेंट ईयर यूनिवर्सिटी वाइज क्वेश्चन चाहते हो तो रिसेंट ईयर के तो आपको कोर्स में मिल जाएगा, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। साथ में दूसरा आपके पास एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है दूसरा, अगर आप में से कोई मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो आप इस लिंक के थ्रू, यहाँ पे भी ये ओपन नहीं हो रहा है, मालूम नहीं क्यों। तो इस वाले लिंक के थ्रू आप क्या करना दोस्तों, चले जाना, वहां पे मिलेगा, क्योंकि कल हमने ओपन किया था। और नेक्स्ट, सॉरी, वो एप्लीकेशन का लिंक है यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, ये आपका पूरा का पूरा मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। ये देखो, ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे। दूसरा, अगर आप चाहते हो, ठीक है सर ये तो समझ में आया। तीसरी चीज, अगर आप चाहते हो कि ठीक है सर, ये होने के बाद अगर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हो तो पूरा का पूरा लेसन आपका भी बना हुआ है, यूट्यूब पे मैंने बना दिया, एप्लीकेशन पे मैंने आपका कोर्स नहीं लॉन्च किया, मेरे पास टाइम नहीं था। ये देखो यहाँ पे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दो इसके अंदर है, देखो रेले रिज मेथड, जो आपको एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स पूछा गया मेथड है। देन इसके अंदर यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस 35 मिनट्स में पूरा का पूरा पार्ट कवर करा दिया, ये एक बार देख लो। 20 मिनट में आपको पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्म सिखा दिया हूँ। दो दो वीडियोस देखोगे, 2 लेसन कवर हो जाएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ऊपर के तो सब बने हुए हैं, ऊपर के सब बने हुए हैं। तो ये आपके लिए सब कुछ है। अब सबसे पहली चीज कि मैं ब्रांच वाइज चीजें बता रहा हूं, यहां पे जो कॉम्स में है, आईटी में है, एआईएमएल में है, एआईडीएस में, अब लास्ट मोमेंट पे उनको क्या करना चाहिए। देखो आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा, पर लास्ट मोमेंट में आपको पता है पेपर में ऑप्शंस भी आते हैं, हमें बहुत सारे क्वेश्चन स्किप कर देने हैं, और हमें बस पेपर कितने मार्क्स का लिखना है, 80 मार्क्स का पेपर लिखना है। पेपर 80 मार्क्स का नहीं आता है, आपको ये भी पता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर आपने एक दो टॉपिक नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, इवन एक आध लेसन छोड़ दिया तो भी चलेगा, पर अगर टाइम है, अगर आपने सब पढ़ लिया तो उसका कुछ बेसिक चीजें पढ़ लो। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे कॉम्स वालों की बात करूं, कॉम्स आईटी का, तो देखो यहाँ पे इनको सबसे पहले देखो, आप सबसे पहला ये टॉपिक आप कवर देख लो कि आपने कवर किया है कि नहीं। लीनियर अलजेब्रा, लग जाओ काम पे भाई। इसके अंदर के 3 टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। सबसे पहले आइगन वैल्यूज किसी भी हालत में, एंड आइगन वेक्टर। अब देखो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, मतलब इसमें टाइप्स है। एक सम रिपीटेड का सॉल्व कर लो, एक नॉर्मल सम आप आराम से कल सॉल्व कर लो। रिपीटेड के सम में हम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, इसलिए करना है, ऐसा नहीं कि एक बस नॉर्मल सम सॉल्व करके हो जाएगा। ये जैसे ही आप सॉल्व करके उसके तुरंत बाद आप डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स कर लो, आपका काम तुरंत हो जाएगा। ये वाला सम मतलब वही है, डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स, मतलब उसमें भी आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। देन उसके बाद दोस्तों कैली हैमिल्टन थ्योरम। एंड दोस्तों इसके बाद आइगन वैल्यूज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है,
2024 के पेपर में मैंने कल भी बोला था, पहला जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। वो वैसे टाइप का दोनों पेपर में क्वेश्चन है, ये अगर आप कवर कर लोगे तो समझ जाओ ऑलमोस्ट आपको 15+ मार्क्स तो हाथ में आ गए। अब इसके तुरंत बाद ना आप चालू कर दो NLPP, याद रखना। इसके तुरंत बाद आज के दिन आपका प्रिपरेशन ये होना चाहिए, इसके तुरंत बाद ये लेसन। अब ये लेसन में अगर आप आते हो तो इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको ये बोलूंगा केटी कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। केटी कंडीशन, ठीक है सर, केटी कंडीशन हो गया। अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको ये बोलूंगा लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर। देखो लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर पे देखो रिलेटिव मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये एंड देन लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर, ये वाला जो पार्ट है इस पे आप क्वेश्चन कवर करो। लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर पे एटलीस्ट आप 1 कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर उसके अलावा अगर 2 कंस्ट्रेंट का आता है तो आप उसके बदले दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, तो ये आपके लिए अच्छा है। हाँ, यहाँ पे 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल दोनों प्रैक्टिस कर लेना, मतलब 4 क्वेश्चन में ये हो जाएगा। मतलब अराउंड देखोगे तो 2 घंटा इसमें जाएगा, इसमें आप अराउंड आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो 1.5 घंटे में हो जाएगा। मतलब 2 घंटे 4 घंटे में आपके 2 यूनिट बहुत अच्छे से कवर हो जा रहे हैं। अब उसके तुरंत बाद बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे मैं एलपीपी करता हूँ, सिंपलेक्स मेथड में आपसे मिस्टेक बहुत होंगे, इसलिए पहले ये कवर करो। एंड उसके तुरंत बाद ना आप डायरेक्ट आ जाओ, अगर आप मेरे बैच के स्टूडेंट हो तो आपको मैं बोलूंगा जेट ट्रांसफॉर्म पे आ जाओ। जेट ट्रांसफॉर्म मैंने क्रैश कोर्स में बहुत अच्छे से कवर करा है, मतलब अराउंड 1.5 घंटे या 2 घंटे का लेक्चर है, बस पूरा क्वेश्चन कवर कर लोगे। पर अगर आप बैच के नहीं स्टूडेंट हो, अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आप पहले जेट ट्रांसफॉर्म मत करो, पहले आप कौन सा टॉपिक कवर करो पता है, प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग थ्योरी, जिसमें से प्रोबेबिलिटी सबसे पहले कवर करो, इसमें पॉइजन एंड नॉर्मल, एंड सैम्पलिंग में बस स्मॉल सैंपल टेस्ट कवर करो। एक्चुअली स्मॉल सैंपल टेस्ट पे ही क्वेश्चन आता है, उसमें भी अगर आप चाहिए कि सर कौन सा करें तो कम से कम काई स्क्वायर मेथड कवर कर लो। काई स्क्वायर मेथड में भी 3 टाइप्स है, तो उसमें एक रेशियो वाला और एक बॉक्सेस वाला, कम से कम ये 2 तो आपको कवर कर लेना चाहिए। और देन उसके पहले वाला अगर कर लोगे तो अच्छा, मतलब अगर देखो अगर आप मेरा बैच लिए हो तो ये दो तो आप 2 घंटे में कवर कर लोगे। देन पॉइजन, मतलब आप आराम से रात के मतलब 9 बजे के आसपास तक आप ये इतने टॉपिक कवर कर लोगे, इतने टॉपिक कवर कर लोगे, मतलब आपका 3 यूनिट कवर हुआ। इसके बाद 10 बजे के बाद आप क्या करो पता है, सिंप्लेक्स एंड डुअल सिंप्लेक्स कवर करो। और सिंप्लेक्स डुअल सिंप्लेक्स करने के बाद फिर आप क्या करो पता है, पहले सिंप्लेक्स और डुअल सिंप्लेक्स साथ में कवर कर लो। एंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भूलना नहीं है, उसमें पहला टॉपिक है। ये 3 तो करो, अगर पॉसिबल हो आपसे, यूट्यूब पे ही मैंने बनाया है बीगम मेथड, तो ये कवर करो। अगर आपने इतना कर लिया तो आप आराम से पेपर में बहुत ही अच्छे से बच जाओगे, बहुत ही अच्छे से आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे मैटर है कि सर यहाँ पे मतलब इतना करने पे भी आपको हो सकता है कि 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स मिल जाए, बट बैकअप के लिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आपके आजू बाजू कोई दोस्त आपका मेरा कोर्स लिया होगा तो उससे आप 2 घंटे के लिए मोबाइल मांगना। 2 घंटे के लिए अगर आप ले नहीं पा रहे हो, अराउंड मैंने उसमें 2 घंटे का एक लेक्चर है और 1 घंटे 39 मिनट का एक लेक्चर है, 3 घंटे में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पूरा कवर हो जाएगा, अगर आप एक आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। अदरवाइज आप उस टॉपिक को साइड रख के बाकी के टॉपिक आप कवर कर सकते हो। फुल एंड फाइनल मैंने आपको बता दिया, कल पेपर देखना आपको ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक है। यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप ले लो। एप्लीकेशन से पढ़ना चाहते हो तो बस क्रैश कोर्स, उसके बाहर आप कुछ मत करो, डिटेल ये सब अब मत करने जाओ, डिटेल विटेल का टाइम नहीं है, बस क्रैश कोर्स, ये ध्यान रखना। अब आप जाके अपना पढ़ाई कर सकते हो। अब ये होने के बाद अब दूसरे ब्रांच वाले आ जाओ भाई। अब दूसरा जो ब्रांच है दोस्तों मैकेनिकल और ऑटो सिविल। एक बच्चे ने बोला कि सर आपने सिविल को नहीं बोला, अरे यार मैं कल भूल गया था, उसमें लिखा नहीं मैंने, मैक सिविल ऑटो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड मैकाट्रॉनिक्स। अब देखो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले कौन सा टॉपिक कवर करना चाहिए। देखो मैंने आपका पेपर वाइज मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूं, ऐसे नहीं कि कुछ भी आप सॉल्व करो। देखो आपके लिए सबसे इजी कौन सा पार्ट पहले होगा जो आपको सॉल्व करना चाहिए, एक सेकेंड ना, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, हाँ। देखो सबसे पहले आपको ना इसके अंदर स्टैटिस्टिकल टेक्निक कवर करना है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक में देखो इसमें ना एक भी टॉपिक आप स्किप मत करो। देखो यहाँ पे अगर आप
कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, वो आप कवर कर लो। देन इसके बाद कार्ल्स पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ये। देन इसके बाद दोस्तों रैंक, और इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो लाइन ऑफ रिग्रेशन, आराम से आप इसका, मैंने आपको ना एप्लीकेशन के अंदर मैंने इसका आपको वन शॉट वीडियो दे दिया है। लाइन ऑफ रिग्रेशन बस वो देख लो, एक्स्ट्रा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लाइन ऑफ रिग्रेशन का एक सम y ऑन x एंड x ऑन y, और दोस्तों इसके बाद डिग्री फिटिंग ऑफ कर्व, फिटिंग ऑफ कर्व का स्ट्रेट लाइन भी कवर करो, और पैराबोला भी। आप बोलोगे सर आपने दोनों क्यों बोला? भाई पिछले बार के पेपर में पहला वाला क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन पे आ गया था, और देखो अगर आप ये कवर करोगे तो पिछले बार 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था। देन दोस्तों इसके बाद रिग्रेशन, 2 लाइन ऑफ रिग्रेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। देन दोस्तों इसके बाद कोरिलेशन कोएफिशिएंट, फिर से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। देन इसके बाद कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, अभी तो मुझे और क्वेश्चन नहीं दिख रहे, तो भी देखो 8 और 6 14 और 5 19 मार्क्स तो आपको इसमें ही आ जा रहा है। पासिंग आपको पता है कितना है, अगर आप इतना कर रहे हो तो बहुत अच्छे से कवर करो। एंड दोस्तों इसके बाद आप तुरंत आ जाओ प्रोबेबिलिटी थियरी पे। अब देखो प्रोबेबिलिटी थियरी में आपको एक दिक्कत क्या होगा पता है? प्रोबेबिलिटी थियरी आप अच्छे से कवर कर सकते हो, इसमें आप कौन कौन सा टॉपिक कर लो, जैसे एक्सपेक्टेशन का टॉपिक है, इसमें आप मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, जिसमें है स्पेलिंग ये ध्यान रखना, फटाफट में जो लिखा हूं एक्सपेक्टेशन में, जैसे पिछले बार जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, हाँ क्वेश्चन पूछा है देखो, मीन फाइंड के, इस टाइप के क्वेश्चन, फाइंड के मीन एंड वेरिएंस, इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, जो मैंने कवर करा के दिया है। इसका भी मैंने आपको वन शॉट वीडियोस एप्लीकेशन में प्रोवाइड किया है, तो ये आपको कवर कर लेना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में हम नॉर्मली मीन वाला दूसरे टाइप का जो हमने सम सॉल्व किया उस टाइप का सम सॉल्व कर लिया, ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट है। 2 टाइप के इसमें सम है, दोनों टाइप के आपको कवर कर लेना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद आपको मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, अगर आपके पास टाइम है तो आप कवर कर लोगे तो अच्छा है। देन दोस्तों इसके बाद तुरंत बाद आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे आना है। यहाँ पे 2 ही टॉपिक कवर करना है, नॉर्मल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी मैंने आपको वन शॉट वीडियो प्रोवाइड किया है, यूट्यूब से भी आप कवर कर सकते हो। ये होने के बाद सर नॉर्मल पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया। उसके बाद दोस्तों सैम्पलिंग, सैम्पलिंग में मैं आपको बोलूंगा टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैंने क्वेश्चन कराया स्मॉल सैंपल टेस्ट का, बस वो कवर कर लो, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, आपका काम हो जाएगा। अगर आपने इतनी चीजें कवर की तो भी आप आराम से निकल जाओगे। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो वेक्टर कैलकुलस का हर मेथड, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में अगर आप जैसे मोस्टली ना आपको क्वेश्चन कौन सा आता है पता है? ये वर्क डन का, वर्क डन वाला क्वेश्चन आता है आपको। बाद में कंजर्वेटिव है कि नहीं हमारा फील्ड, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप मेरा बस लेक्चर देख लोगे यूट्यूब का, और या तो एप्लीकेशन के 4 लेक्चर्स हैं डिटेल में, वो बस देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। उसमें वर्क डन आपको पोटेंशियल वर्क डन इन, देखो यहाँ पे दिया है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करना है, स्केलर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप का अगर आप एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो अच्छा है। अगर आप थियरम नहीं सॉल्व कर रहे हो, जैसे अगर आप थियरम अलग अलग है वो नहीं सॉल्व कर रहे हो तो इस टाइप का, पर थियरम अगर कर ले, बहुत लोगों को ऐसा लगता है मैं सर स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और ग्रीन थ्योरम, ये तीनों के मैं एक एक सम सॉल्व कर ले रहा हूँ, ये मेरे लिए अच्छा है। तो आपको वैसे जाना तो वैसे जाओ जैसे जाना है। अब देखो दोनों जन का मैंने बता दिया है, ये मैं टारगेट बता रहा हूँ आउट ऑफ के लिए। अगर आप में से कोई ऐसा है कि नहीं सर मुझे बस पास होना है, तो पासिंग के लिए कल मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें से 50% कंटेंट अगर आप कवर कर ले रहे हो तो आप पास हो जाओगे। अब इसके बाद दोस्तों मेरा एक ही सजेशन है कि इसके बाद आपको जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ENTC, हाँ, अब यहाँ पे देखो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप भी सबसे पहले स्टैटिस्टिकल टेक्निक कवर करो, जिसके अंदर 4 टॉपिक है। पहला टॉपिक है दोस्तों कोरिलेशन, आपको क्वेश्चन आया हुआ है। देन दूसरा है रैंक, एंड तीसरा टॉपिक है रिग्रेशन। इसमें एक भी टॉपिक स्किप मत करना, सभी के 2-2 सम। एंड रिग्रेशन के बाद दोस्तों इसके बाद कर्व फिटिंग, एक है स्ट्रेट लाइन और एक है पैराबोला। आपको अराउंड 15+ मार्क्स इसी में मिल जाएंगे, 15+ मार्क्स। ये टॉपिक आप आराम से 1 घंटे में कवर कर सकते हो। यूट्यूब पे मेरे वीडियोस अवेलेबल, आप देख लो फटाफट। ये होने के बाद तुरंत आपको आ जाना चाहिए दोस्तों प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के ऊपर जब आप आओगे तो उसके अंदर आपको क्या क्या टॉपिक कवर करना चाहिए, प्लीज ध्यान से देखना है। जैसे मैंने बोला मीन का, वेरिएंस का,
मीन वेरिएंस, और यही आपका एक्सपेक्टेशन, जहां पे आप फाइंड के वाले क्वेश्चन होंगे, मीन होगा, वेरिएंस होगा, ऐसे इंटीग्रेशन बना होगा इस टाइप का। मतलब इसमें एक भी क्वेश्चन स्किप मत करो। यूट्यूब पे जो मैंने देखो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन सर्च करो, जो मैंने कराया बस उतना कर लो। अब ये दो कवर करते हो तो आराम से आप 30 मार्क्स के आसपास आप पहुंच जाते हो। अब मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप लास्ट का जो 2 यूनिट है आपका, जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और दूसरा लास्ट वाला कौन सा है दोस्तों, आपका कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। इसका मैंने यूट्यूब पे लास्ट मोमेंट पे पिछले बार वीडियोस बनाया था, वही वीडियोस आपको दोनों देखना है, जिसका लिंक मैं दे रहा हूँ। बस वो 2 वीडियोस देखो, आपका 20 मिनट का ही है, 35 मिनट का ही है, तो आप आराम से रात तक ये चारों यूनिट कवर कर लोगे। और इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराए हैं। अब ये होने के बाद फिर आपको क्या करना है दोस्तों, ये जैसे ही आपने कवर किया उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कवर करो। वेक्टर स्पेस से, आपको वेक्टर स्पेस के भी मैंने 2 लेक्चर्स बनाए, उसमें 1-2 टॉपिक कवर कराए, 1-2 टॉपिक बाकी है। पर वेक्टर स्पेस में मैं आपको ये बोलूंगा कि एक टॉपिक आप कवर कर लो जो मैंने कवर कराया, ग्राम स्मिथ प्रोसेस। तो ये वाला पार्ट ना मैंने कवर करा के दिया है, तो ये वाला टॉपिक आप आराम से पूरा का पूरा आपका इलेक्ट्रिकल का भी सिलेबस आप कवर कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने बनाया, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को पसंद आया रहेगा। और प्लीज़ अगर आपको आज लाइव सेशन चाहिए तो आप नीचे बोलना, मैं जरूर लाइव लूंगा। जय हिंद दोस्तों।